बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन का खाली रैपर जिसे बेकार समझकर आप फेंक देती हैं, ज़ाया कर देती हैं, इससे आप अपने बर्तनों को, अपनी ज्वेलरी को किस तरह से चमका सकती हैं, मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ खाली रैपर की और बहुत सारी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। और इन सर्दियों में आपका रंग काला नहीं होगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कर लेती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू EMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेडिसिन के खाली रैपर के हवाले से है। इस खाली रैपर का ऐसा कमाल का मैं इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ कि आप देखकर चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। खाली रैपर जिसको आप फेंकने जा रही हैं, उसको फेंकने से पहले आप ये काम कर लीजिए, एक गिलास में रख लीजिए या किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में रख लीजिए। उसमें आपने अपनी ज्वेलरी डाल देनी है, जो भी ज्वेलरी आपकी चांदी की हो, सिल्वर की हो, कोई भी ज्वेलरी हो, आप उसकी जो काली हो चुकी हो, जिसमें मैल कुचैल फंस चुकी हो, उसको आपने इस बर्तन में डाल देना है जिसमें आपने खाली रैपर रखा है। और इसके साथ साथ ज्वेलरी के साथ साथ आपके पास अगर आपके चम्मच, फोक, नाइफ ये भी जो है वो इनकी चमक मांद पड़ चुकी है, तो इन सब चीज़ों को भी आपने इसी के साथ जो है वो डाल देना है। सब चीज़ें एक ही साथ आप ये कर सकती हैं, इसमें कोई टेंशन वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखिए, मैंने आपके सामने जो है वो फोक डाला है एक, और एक चम्मच डाला है। दोनों बहुत डल हो रहे हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि पानी के स्टेन्स की वजह से या जब वो चीज़ें हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं उन की शाइन जो है वो मांद पड़ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो खाली मेडिसिन का रैपर तो हमने इसमें के अंदर डाल दिया, और साथ में आपने हाफ चम्मच के करीब जो है वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो है वो डाल देना है, और साथ में आपने खोलता हुआ पानी डाल देना है, इतना कि आपके चम्मच जो है वो हाफ तो लाजमी डिप हो जाए, ताकि जो उनकी खाने वाला पार्ट है वो अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए। अच्छा जी, इसको आपने 5 से 10 मिनट जो है वो छोड़ देना है, और उसके बाद जो है वो सिंपली कोई मैंने साबुन नहीं यूज़ किया, कोई मैंने डिश वॉश नहीं यूज़ किया, कोई सर्फ नहीं यूज़ किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको टिश्यू पेपर या नैपकिन के साथ आप क्लीन करके ही इसकी चमक देख सकती हैं। कैसी ज़बरदस्त इसमें शाइन आई है, कैसी ज़बरदस्त इसमें चमक आई है। एक दफ़ा आपने ये हैक लाजमी ट्राई करना है, आपके पुराने से पुराने बर्तन भी चमक उठेंगे, उनमें एक नई जान आ जाएगी, नई शाइन आ जाएगी। इस तरह से आप अपने पुराने बर्तनों को भी चमका सकती हैं मिनटों सेकंडों में मेडिसिन के खाली रैपर से। ना सिर्फ आपके चम्मच, आपके गिलास, आपकी छुरियां या इस तरीके से चमकेंगी, बल्कि आपकी ज्वेलरी चांदी की हो, सिल्वर की हो, ये सारी की सारी ज्वेलरी भी आपकी मिनटों सेकंडों में चमक उठेगी। आपने करना क्या है, ज्वेलरी को भी निकालने के बाद ब्रश के साथ उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लीजिएगा, और लीजिए जनाब, आपकी ये चांदी का जो है वो नेकलेस था, उसके मैंने ये निकाला था, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें शाइन आई है, कैसे ये चमक उठा है। तो आप भी इस लाजमी छोटे से हैक को ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी और चीज़ें भी आपकी चमक उठेंगी। अच्छा जी, खाली रैपर को ना सिर्फ आप बर्तनों को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि इससे आपकी कैंची की धार भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से तेज़ होगी। किस तरह से, इस तरह से कि आपने कोई भी रैपर ले लेना है और उसके बाद जो है वो इस तरह से कटिंग करनी है, इसकी कैंची के साथ शुरू कर देनी है। उस कैंची के साथ जिसकी धार कम हो चुकी है, या आपका नेल कटर हो उसकी धार भी अगर कम हो चुकी हो, या वो ख़राब हो चुका हो, यानी उस नाखून अच्छे से ना काटता हो, तो उस पर भी ये हैक आप ट्राई कर सकती हैं। वो नेल कटर भी आपका ब्रांड न्यू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे अभी आप मार्केट से नया परचेज करके लाई हैं। उसकी क्लीनिंग भी आप इस तरीके से कर सकती हैं, और उसके बाद जो है वो उसको आप उसकी धार भी इस तरह से तेज़ कर सकती हैं। इस तरह से आपके नेल कटर में शाइन भी आ जाएगी और उसकी धार भी अच्छे से तेज़ हो जाएगी। अब देखिए, कैंची से आप चाहे तो, ये किचन वाली कैंची थी, इससे चाहे तो आप सब्जी काटिए, चाहे आप जो है वो आपकी कपड़ों की सिलाई वाली कैंची हो, उसकी धार भी आप इस तरह से तेज़ कर सकती हैं। और मिर्चों के हवाले से मैं टिप दे दूं कि अगर आपको इसके बीज निकालने हैं तो थोड़ा सा हाथ पे रब करें, और उसके बाद जो है इसकी कटिंग करेंगे तो सारे बीज अलग हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जो खाली रैपर है उससे आप ज़बरदस्त की चेन भी बना सकती हैं। ना सिर्फ इसमें एक की आएगी, बहुत सारी ढेर कीज आप इस एक छोटे से जो है की चेन में अरेंज करके रख सकेंगी। इसके लिए आपने करना क्या, इसकी बैक साइड पर जितने भी ये एक्स्ट्रा जो छोटे मोटे ये पीसेस वगैरह होंगे कागज़ के, ये आपने सारे निकाल देने हैं। रैपर के सारे निकल जाएंगे, आपका रैपर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन रैपर को आपने कोई भी हार्ड सा बोर्ड ले लेना है। अगर आपके पास कोई हार्ड गत्ता शत्ता नहीं है तो
आपके पास चाय की पत्ती के पैकेट लाजमी मौजूद होंगे। उसका जो बॉक्स होता है उसका थोड़ा सा पार्ट आप ले लीजिए, उसके साथ भी ये ज़बरदस्त आपका की चेन जो है वो बन जाएगा। ये देखिए मैंने भी चाय की पत्ती का ही लिया है, इसको आपने किसी भी चीज़ के साथ इस पर फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद अच्छा सा इसको कलर भी कर सकती हैं, अगर आपको जो है वो ड्राइंग वगैरह या कलर पसंद है तो अच्छा सा इस पर कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद ये मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही जो है वो इसको सेट करके दिखा रही हूँ। किसी भी चीज़ के साथ आपने इस पर कर लेना है एक होल, जितनी भी कीज़ आपने लगानी है। मैं फ़िलहाल एक ही लगा के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने जो है वो सर वाली सुई जो होती है हेयर पिन के साथ एक होल कर लिया। उसमें हमने ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो की चेन का रिंग था वो डाला है। और ये देखिए जनाब, अब आप चाहे तो इसे कहीं पर फिक्स करना चाहती हैं तो कहीं पर फिक्स कर सकती हैं, बैग में रखना चाहती हैं बैग में रख लीजिए। ज़बरदस्त सा ज़ीरो कॉस्ट पर आपका की चेन बन चुका है, जो कि ना सिर्फ एक की को अरेंज करेगा बल्कि इसमें आप 8 से 10 कीज़ बड़े आराम से जो है वो डिफरेंट स्पेस पे फिक्स कर सकती हैं। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी बताइएगा कि खाली रैपर के ये इस्तेमाल आपको कैसे लगे। अच्छा जी, अगर चूल्हे पर जो है वो दूध उबल चुका है या चाय उबल चुकी है और चूल्हे की हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से चूल्हा क्लीन नहीं किया है, तो आपके चूल्हे की भी हालत अगर इस तरह से हो चुकी है तो अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके साथ एक लिक्विड शेयर किया था जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने लेमन, सर्फ और बेकिंग सोडा डालकर बनाया था। इसी लिक्विड को बनाकर आपने चूल्हे की क्लीनिंग के लिए और शेल्फ की क्लीनिंग के लिए रख लेना है। इससे क्लीनिंग ऐसी ज़बरदस्त होती है कि आपकी मेहनत भी नहीं लगती है और जस्ट आपका ये 20 से 30 रुपए में क्लीनर भी बनकर रेडी हो जाता है। आपने करना क्या है, जब चूल्हे की हालत कुछ ऐसी हो तो आपने इस पर ये लिक्विड डाल देना है और अच्छे से फैला देना है किसी भी स्क्रबर के साथ और इसको छोड़ देना है आपने 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट बाद जब आपने चूल्हे की क्लीनिंग करनी है तो आप एक दफ़ा खुद हैरान हो जाएंगी, क्योंकि आपकी ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगेगी, ज़रा भी आपका ज़ोर नहीं लगेगा और आपका चूल्हा ऐसे हो जाएगा जैसे अभी अभी आपने नया इंस्टॉल करवाया हो। चूल्हा आपके सामने है और जब क्लीन हो जाएगा तो भी आपके सामने होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी कि ये वही चूल्हा है जो पहले जला हुआ था। तो इसको मैंने 2 से 3 दिन इसीलिए क्लीन नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट जो है वो नज़र आ सके। ये जो क्लीनर मैंने आपके साथ शेयर किया था ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको बनाकर लाजमी रखना है। एक तो है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे, जस्ट आपको लेमन चाहिए, उनको बॉईल कीजिए और उसमें सर्फ डालिए और बेकिंग सोडा डालिए और बोतल भरकर जो है वो किचन की क्लीनिंग के लिए इसको रख लीजिए। चाहे मार्बल की क्लीनिंग करें इसके साथ, चाहे चूल्हे की क्लीनिंग करें, चाहे अपने जो है वो किचन सिंक की क्लीनिंग करें, हर चीज़ जो है वो चमक उठेगी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। क्योंकि महंगे महंगे आप क्लीनर लेकर हैं चूल्हे की क्लीनिंग के लिए या बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारे पैसों की भी बचत होगी और चीज़ें भी आपकी चमकती रहेंगी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। ये देखिए जनाब, 10 से 15 मिनट बाद अच्छे से इसको अब एक दफ़ा आपने जो है वो किसी भी स्क्रबर के साथ जो है वो स्क्रब कर लेना है और उसके बाद जो है वो इसको किसी भी पेपर के साथ या टिश्यू पेपर के साथ या किसी भी आपके नैपकिन वगैरह या जो भी चीज़ आप किचन में क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो है वो आपने क्लीन कर लेना है और चूल्हा आपका ऐसे चमक उठेगा जैसे अभी अभी न्यू आपने परचेज़ किया है। ये चूल्हा आपके सामने है, पहले भी आपके सामने था, अभी भी आपके सामने है, कोई दाग नहीं है, कोई हमारा जोर ज़बरदस्ती नहीं लगी है। मिनटों सेकंडों में हमारा चूल्हा जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। और अगर आपके पास भी हैं हरी मिर्चें और हरी मिर्चों से जो है वो आप अपना वज़न घटाना चाहती हैं या अपनी जो है वो विटामिन की कमी को पूरा करना चाहती हैं या अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहती हैं, तो इनका मैं इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दूं। पहले तो मैं ये बता दूं कि मिर्ची को जब भी आपने इस्तेमाल करना है डंडी समेत इस्तेमाल करना है। जब आप डंडी मिर्ची की उतार देती हैं तो इसका जो है वो फ़ायदा आपको मुकम्मल से अच्छे से नहीं मिलता है। तो आपने करना क्या है, मिर्ची को आपने डंडी समेत ले लेना है और लेने के बाद जो है वो आपने इसको 1 गिलास पानी में रखना है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, अगर मिर्ची काटते वक्त आपके हाथों पे जलन होती है तो आपने थोड़ा सा जो है वो जो आपके किचन में ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है वो लगा लीजिए, या अगर आपके पास ठंडा दूध है फ्रिज वाला तो वो लगा लीजिए, तब भी आपके हाथों पे जलन नहीं होगी। क्योंकि अगर हाथों पे जलन शुरू हो जाए तो वो फिर 2 से 4 घंटे जो है वो बड़ी तकलीफ़ में गुजरते हैं। इसलिए ये जलन, ये तकलीफ़ ना हो, इससे बचने के लिए थोड़ा सा जो है वो आपने कुकिंग ऑयल हाथों पर लगा लेना है। अच्छा जी, अब एक
1 गिलास पानी का ले लिया है, रूम टेम्परेचर पर पानी है। इस पानी में आपने ये मिर्ची स्लाइस में काट कर एक मिर्ची जो है वो डाल देनी है, दानों समेत, बीज समेत आपने डालनी है। और यह काम आपने रात को सोने से पहले करना है। ये पानी इतना फ़ायदेमंद हो जाएगा सुबह को कि आप इसको अगर 10 से 15 दिन भी पी लेती हैं तो आपकी बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपका वेट लॉस भी फ़ौरन से जो है वो आपको फ़ायदा उसमें भी नज़र आएगा। अच्छा, ये रात को आपने इस तरह से बना के रख देना है। एक मिर्ची डाल दीजिए स्लाइस में काट कर और उसको ढाँप कर रख दीजिए, और सुबह को निहार मुँह आपने इसको छान कर पी लेना है इस पानी को। और इसका फ़ायदा जो है वो आपके ने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है अगर आप इस टिप को ट्राई करते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे है, क्योंकि सब्ज़ मिर्च हम सबके घरों में होती है, तो इसका ये फ़ायदा लीजिए। ये आप में जितनी भी विटामिन सी की कमी होगी, जितनी भी पोटाशियम की कमी होगी, उस कमी को भी पूरा करेगा, आपका वेट लॉस भी करेगा, आपका बीपी, आपका शुगर, सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आप भी यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर, क्योंकि सर्दियों में सब लोग ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने करना क्या है कि प्रेशर कुकर का जो ये ढक्कन होता है, इसकी मेंटेनेंस का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके जो होल हैं ये आपके जो है वो इनको चेक करते रहें वक्तन फवक्तन कि ये ओपन है। इनको चेक करने का बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 गिलास पानी का ढक्कन की जो है वो बैक साइड पर डालिए और उसको इस तरह से किसी भी बर्तन में उल्टा कर ले। जैसे पानी आपको धार में नज़र आ रहा है, अगर आपका पानी भी इसी धार से निकलता है तो आपका ढक्कन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पानी रुक रुक के आता है या एक धार में इस तरह से नहीं निकलता है तो आपको फौरी अपने ढक्कन की क्लीनिंग करनी है। अगर आप खुद क्लीनिंग नहीं कर सकती हैं तो किसी कारीगर के पास ले जाइए, क्योंकि यह ढक्कन आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, आपके लिए खुदा न खास्ता बहुत बड़े नुकसान का जो है वो बायस बन सकता है। तो लाजमी इस छोटी सी टिप को भी ट्राई कीजिएगा। उसकी क्लीनिंग के लिए आपके पास जो है वो सिलाई मशीन वाली सुई है या कोई भी तार वगैरह है बारीक सी जो इस सुराखों के अंदर जा सके, या आजकल के प्रेशर कुकर के साथ वैसे ही मिल रही है, तो उसके साथ इसकी क्लीनिंग आप वक्तन फवक्तन करती रहा करें। अच्छा जी, सर्दियों में हम जो है वो कोई स्नो क्रीम तो नहीं लगा रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही जो है वो कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोल्ड क्रीम का एक नुकसान ये लगता है हमें कि हमारा रंग काला हो जाता है या धूप में बैठने की वजह से रंग काला हो जाता है। तो आपका रंग काला ना हो, इसके लिए मैं आज आपको कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जो है वो अगर इसी तरीके से कोल्ड क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों के बाद जो है वो आपका रंग मज़ीद निखरेगा, काला बिल्कुल भी नहीं होगा। करना क्या है, आपने कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें, लोशन ले लें और इसके साथ जो है वो तिब्बत स्नो क्रीम आपने लेनी है, और उसके साथ जो है वो आपको विटामिन ई का कैप्सूल चाहिए और साथ में आपको जो है वो ग्रेसलीन चाहिए। ये 3 से 4 चीज़ें आपको चाहिए। इन 3 से 4 चीज़ों के इस्तेमाल से सर्दियों में आपका रंग काला नहीं होगा, बल्कि पहले से ज़्यादा आपका रंग ग्लो करेगा, आप चमक उठेंगी। यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने अपने हिसाब से जो है वो क्रीम ले लेनी है। स्नो क्रीम ले लें, कोई भी ले लें। तिब्बत है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तिब्बत ऑलमोस्ट सारे ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास तिब्बत नहीं है, कोई और स्नो क्रीम में है, फेयर एंड लवली है या कोई और है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने अपने हिसाब से ले ली है। लेने के बाद जो है वो इसमें कोई भी आपने जो है वो लोशन डाल लेना है या कोई भी कोल्ड क्रीम डाल लेनी है, जो भी आपके घर में मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यही आप भी इस्तेमाल करें। कोई भी कोल्ड क्रीम या लोशन है वो आप इसमें डाल सकती हैं। ये ऐसी ज़बरदस्त क्रीम आपकी बहुत ही सस्ते दामों बनकर रेडी हो जाएगी कि आपकी महंगी क्रीमों की छुट्टी हो जाएगी, और जो आप फेशियल करवाती हैं वो भी आपको करवाना नहीं पड़ेगा। आपका रंग, आपका चेहरा हमेशा जो है वो चमकता रहेगा। अच्छा जी, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें आपने डाल लेनी है ग्रेसलीन, तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो, जितनी मैंने क्वांटिटी ली है, मैंने 2 चम्मच जो है वो स्नो क्रीम के लिए हैं और 1 चम्मच तकरीबन लोशन का लिया है, और उसमें मैं जो चंद ड्रॉप्स जो हैं वो इसके डाल रही हूँ ग्रेसलीन के, और उसके बाद जो है वो एक मैं विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने किसी भी जार में
में भर लेना है और इसका इस्तेमाल करना है। पहले अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बेशक थोड़ी क्वांटिटी में बना लें, उसके बाद जो है वो आप इतना बना लीजिए कि आपकी पूरी सर्दियाँ जो हैं वो बड़े आराम से गुजर जाएँ, ताकि रोज़ रोज़ ये मिक्सिंग का झंझट भी आपको ना करना पड़े। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने हज़ारों रुपए की बचत भी कर रहे होते हैं, अपना टाइम भी बचा रहे होते हैं और अपना फ़ायदा भी हासिल कर रहे होते हैं। तो इन टिप्स को खुद तो आप ट्राई करते ही करते हैं, तो दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अच्छा जी, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्सिंग कर ली है, अप्लाई करके भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो हम स्नो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जो ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बल्कि ज़बरदस्त स्किन ग्लो कर रही है। और उसके बाद जो है वो आप इसको जार में भरने के बाद जो है वो रख सकती हैं जितने दिन मर्जी चाहे। अगर चाहे तो मंथली बेस पे बनाना चाहती हैं तो मंथली बेस पे बनाइएगा, लेकिन अपना जो है वो एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा है और मैं तो बहुत सालों से इसको अब इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है और रंग भी काला नहीं होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। और ये फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल सी अमेजिंग सी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।